देखिए दूसरी प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती है एल्किल हैलाइड की, वो होती है विलोपन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विलोपन अभिक्रिया। और देखिए फर्स्ट नंबर की अभिक्रिया नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे विलोपन अभिक्रिया के बारे में। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब किसी बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त हेलो एल्केन को KOH या NaOH के अल्कोहली विलयन के साथ गर्म करते हैं तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु तथा अल्फा कार्बन से हैलोजन परमाणु का विलोपन हो जाता है तथा एल्कीन का निर्माण होता है और इसे बीटा विलोपन भी कहते हैं। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना, हम बात कर रहे हैं ऐसे हेलो एल्केन की जिस हेलो एल्केन में बीटा पोजीशन पे क्या होता है? हाइड्रोजन परमाणु। तो ऐसे हेलो एल्केन को जब KOH या NaOH के अल्कोहली विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो बीटा पोजीशन से यानी बीटा कार्बन से तो हाइड्रोजन निकल जाता है और अल्फा कार्बन से हैलोजन निकल जाता है, यानी किसी HX समूह का यहाँ पे विलोपन हो जाता है। इसे ही विलोपन अभिक्रिया कहते हैं और इसे बीटा विलोपन भी कहा जाता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भाई अल्फा कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन क्या होता है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात कर लेते हैं किसी एल्किल हैलाइड के बारे में। ये कोई एल्किल हैलाइड है, ठीक है। देखिए बच्चों अगर हम एल्किल हैलाइड की बात करें तो जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ होता है उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। और ये जो दोनों हाइड्रोजन हैं, ये दोनों हाइड्रोजन कैसी हो गई? अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि ये अल्फा कार्बन से जुड़ी हुई है। इसी प्रकार से इसको बोलते हैं बीटा। ये कैसा हो गया? बीटा कार्बन हो गया। और बीटा कार्बन से जुड़ी हुई दोनों हाइड्रोजन क्या कहलाती है? बीटा हाइड्रोजन। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आई। अब देखिए बच्चों यहाँ समझने की कोशिश करना कि हम लोग मान लेते हैं कि ये कोई एल्किल हैलाइड है जिसमें बीटा पोजीशन पे तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और अल्फा पोजीशन पे हैलोजन जुड़ी हुई है, ठीक है। अब किसी भी हम बात करते हैं इनकी अभिक्रिया KOH या NaOH के साथ करवा रहे हैं, ठीक है। इनकी अभिक्रिया हम KOH या NaOH के साथ करवा रहे हैं और आपको पता है KOH और NaOH जब टूटते हैं तो OH माइनस का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ पे अभिक्रिया कैसे होती है। यहाँ अभिक्रिया ये होती है कि इसकी अभिक्रिया जब अल्कोहलिक KOH या NaOH की उपस्थिति में करवाया जाता है तो ये कहा जाता है कि बीटा पोजीशन से, ये जो बीटा पोजीशन है, बीटा पोजीशन से तो हाइड्रोजन निकल जाता है और अल्फा पोजीशन से हैलोजन बाहर निकल जाती है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोई HX समूह बाहर निकल जाता है और देखिए दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है और एल्कीन का निर्माण होता है। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना यहाँ पे इस तरीके से। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे दोनों कार्बन के बीच में क्या हो गया? डबल बॉन्ड का निर्माण हो गया और इसी अभिक्रिया को विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। और देखिए यहाँ इसे एक और नाम दिया गया है बीटा विलोपन क्रिया, ठीक है। चले आगे। देखिए बच्चों इससे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हमारा ये कोई क्या है? हेलो एल्केन है, ठीक है। हेलो एल्केन है। लीजिए भाई ये कोई नाभिक स्नेही है, आक्रमण हो रहा है अल्कोहलिक KOH के साथ। लीजिए भाई एल्कीन का निर्माण हो गया। अब इधर देखिए आप लोग, देखिए बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे ये है, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं तो ये अल्फा पोजीशन पे तो हैलोजन है, बीटा पोजीशन पे ये हाइड्रोजन है और ये HCl क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। लीजिए भाई HCl बाहर निकल गया और हमारे एल्कीन का क्या हो गया? निर्माण हो गया, ठीक है। चलिए आगे। यदि एल्किल हैलाइड में एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं तो एक से अधिक प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना होती है। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना कि मान लीजिए एल्किल हैलाइड में एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन होते हैं तो उस परिस्थिति में एक से अधिक प्रकार की एल्कीन बनने की क्या होती है? संभावना होती है। लेकिन मुख्य उत्पाद के रूप में वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें अधिक एल्किल प्रतिस्थापी समूह उपस्थित हो। देखिए ये समझने की बिंदु है कि भाई संभावना तो दो उत्पाद बनने की होती है लेकिन मुख्य उत्पाद के रूप में वह एल्कीन बनती है जिसमें अधिक एल्किल प्रतिस्थापी समूह उपस्थित होते हैं और इसे क्या कहा जाता है? सेजेफ नियम। क्या कहते हैं इसे? सेजेफ नियम। आगे देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है? कोई हेलो एल्केन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कार्बन अल्फा नंबर का है और ये दोनों कार्बन बीटा, ये भी बीटा है और इसको मैं नाम दे देती हूँ बीटा डैश।
ठीक है। अब देखिए इसकी अभिक्रिया जब अल्कोहलिक KOH के साथ करवा रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे 2 पोजीशन है बीटा की। देखिए यहाँ भी बीटा पोजीशन है, ये भी बीटा पोजीशन है, यानी यहाँ पे भी बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी बीटा हाइड्रोजन है। कहने का मतलब है 2 उत्पाद बनने की संभावना है। अब कौन सा उत्पाद मुख्य रूप में बनेगा? तो देखिए बच्चों यहाँ पे मुख्य रूप में वह उत्पाद बनेगा जिसमें कि एल्किल प्रतिस्थापी ज़्यादा जुड़ी हुई है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ से बीटा हाइड्रोजन के निकलने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से बीटा हाइड्रोजन जब निकलेगा और जो एल्कीन बनेगी उस एल्कीन में देखिए यहाँ पे 2 एल्किल प्रतिस्थापी जुड़े हुए होंगे। ठीक है, देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 उत्पाद दिए हुए हैं सामने। एक तो पहला ये उत्पाद है 1-ब्यूटीन, जिसमें बीटा डैश से, यहाँ बीटा डैश से हाइड्रोजन निकला है और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे एक ही प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, एक ही एल्किल प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, वो भी केवल इस कार्बन से। ठीक है, इसलिए ये अल्प मात्रा में बनती है और कितनी बनती है? 19%। अब देखिए, अब जब बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन बाहर निकलती है तो इस एल्किन का निर्माण होता है 2-ब्यूटीन का। ये 81% बनती है मुख्य उत्पाद के रूप में। और देखिए यहाँ पे ये और ये यानी 2 एल्किल प्रतिस्थापी उपस्थित है। ठीक है, तो ये सेजेफ नियम है। सेजेफ नियम ये कहता है कि वह एल्किन अधिक मात्रा में बनेगी जिसमें एल्किल प्रतिस्थापियों की मात्रा क्या हो? ज़्यादा हो। क्लियर है? आया होगा समझ में। और देखिए बच्चों यहाँ से एग्जाम में प्रश्न भी बनता है, तो बीटा विलोपन आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे धातुओं से अभिक्रिया के बारे में। देखिए पहली अभिक्रिया क्या है? ग्रिग्नार अभिकर्मक का निर्माण। किस तरीके से ग्रिग्नार अभिकर्मक का निर्माण होता है? तो देखिए शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम से क्रिया करके एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनाता है, जिसे ग्रिग्नार अभिकर्मक कहते हैं। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, भाई एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ करवा रहे हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ये चीज़ ध्यान रखना, ये अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। और देखिए ये बन गया RMgX। इस RMgX को कहा जाता है ग्रिग्नार अभिकर्मक। और ये R यहाँ कोई भी एल्किल समूह हो सकता है, X यहाँ कोई भी हैलोजन हो सकती है। और देखिए इससे समझने की कोशिश कीजिए ब्रोमोएथेन से। ये ब्रोमोएथेन है, हम मैग्नीशियम के साथ क्रिया करवा रहे हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ये बन गया एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी हमारे ग्रिग्नार अभिकर्मक का निर्माण हो गया। क्लियर है? चलिए आगे। RMgX में कार्बन व मैग्नीशियम के बीच का बंध सह संयोजक होता है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, भाई ग्रिग्नार अभिकर्मक की बात करें तो कार्बन, ये जो कार्बन है, ये जो एल्किल समूह, इसके कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का बंध सह संयोजक होता है। लेकिन विद्युत धनी मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने के कारण बंध ध्रुवीय हो जाता है, जबकि मैग्नीशियम तथा हैलोजन के बीच बंध आयनिक होता है। तो देखिए बच्चों इन दोनों की बात करें तो बंध सह संयोजी होता है, लेकिन इनके बीच में ध्रुवणता आ जाती है, इस पे आंशिक प्लस, इस पे माइनस, और ये दोनों बंध आयनिक होता है जिसमें X पे माइनस होता है। ठीक है, आया समझ में? ये हमारा ग्रिग्नार अभिकर्मक है। आगे देखिए, अब दूसरी अभिक्रिया की बात करेंगे वुड्ज अभिक्रिया के बारे में। देखिए बच्चों एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से करवाने पर हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। देखिए ये एल्किल हैलाइड है, ठीक है, तो यहाँ एल्किल हैलाइड के 2 अणु हैं और ये 2 अणु सोडियम से अभिक्रिया कर रहे हैं। ठीक है, और देखिए क्या बाहर निकल गया? NaX, 2NaX बाहर निकल गया, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। और ये देखिए हमारे क्या हो गया? उच्च हाइड्रोकार्बन का निर्माण हो गया और ये 2NaX बाहर निकल गया। देखिए इस अभिक्रिया से समझने की कोशिश कीजिए आयोडोमेथेन से। ये आयोडोमेथेन है, क्या होगा? 2Na बाहर निकल जाएगा और CH3 जुड़ के आपस में किसका निर्माण कर लेंगे? एथेन का निर्माण कर लेंगे। और देखिए बच्चों ये अभिक्रिया भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है और इसे कहा जाता है वुड्ज अभिक्रिया। बहुत अच्छी अभिक्रिया है, ये नेम रिएक्शन पूछी भी जाती है परीक्षा में कि वुड्ज अभिक्रिया को समझाइए। क्लियर है? चलिए आगे। अब हम पढ़ेंगे अपचयन के बारे में। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी LiAlH4 द्वारा। देखिए
RX का यानी हेलो एल्केन का अपचयन LiAlH4 द्वारा करवाने पर एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में हाइड्राइड आयन, देखिए बच्चों H- हाइड्राइड आयन प्रयुक्त होता है, अतः यह भी क्या है, एक प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। और देखिए एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब इससे करवाएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देखिए बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन करवाएंगे, देखिए क्या होगा, हमारे पास एल्केन का निर्माण होगा और LiAlH4 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये RX के अपचयन करवाने की विधि हो गई। ठीक है, तो देखिए बच्चों आज हम लोगों ने एल्किल हैलाइड की अन्य रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में भी अध्ययन कर लिया है। अब आगे आने वाले वीडियो में हम लोग हैलो एरिन की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।